the Nyaya Shastra lecture series. This is Shambhavi and we are studying the Transfer of Property Act. This is the second lecture on TPA, so let's get started. Today we will study general principles governing transfer of immovable property. ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर। ऑस्टेंसिबल ओनर क्या होता है, कौन होता है, ये हम देखेंगे। ये दिया हुआ है सेक्शन 41 में टीपीए के। मीनिंग क्या है इसका? एन ऑस्टेंसिबल ओनर इज अ पर्सन who appears to be the real owner of the property but is not the true owner। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि ऑस्टेंसिबल ओनर एक पर्सन होते हैं जो अपीयर करते हैं रियल ओनर होने का किसी प्रॉपर्टी के, बट वो ट्रू ओनर नहीं होते हैं। अब ये क्या होता है, इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक पर्सन है ए, इसके पास एक लैंड है, सपोज इसे एक्स वाई ले लेते हैं, ठीक है। अब ए जो है उसे किसी वजह से बाहर, इंडिया के बाहर शिफ्ट होना पड़ा। ये इंडिया में लैंड सिचुएटेड है, सपोज ये गोवा में सिचुएटेड है, ठीक है। अब ए को इंडिया के बाहर जाके शिफ्ट होना पड़ा, ठीक है। तो ए ने अपनी इस जमीन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बी नामक एक व्यक्ति को दे रखी है। अब ए ने बी को इतनी परमिशन दी है कि बी इसे टेक केयर करे, इसे यूज भी कर सकता है और बी इसे बेच भी सकता है विद एज परमिशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, रूल्स क्या है यहाँ पे। इफ अ पर्सन बाइज प्रॉपर्टी फ्रॉम एन ऑस्टेंसिबल ओनर, the transferer the transfer is valid provided। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि एक पर्सन, सपोज सी, अगर सी ने ऑस्टेंसिबल ओनर मतलब कि बी से ट्रांसफर करवाया है किसी प्रॉपर्टी का, तो वो ट्रांसफर वैलिड होगा प्रोवाइडेड द ट्रांसफरर इज द ऑस्टेंसिबल ओनर विद द कंसेंट ऑफ द रियल ओनर। ये वैलिड कब होगा? जब बी ए के द्वारा कंसेंट मिला बी को, ठीक है। यहाँ पे ए ने बी को बोला था कि टेक केयर कर सकता है, वो उसे बेच भी सकता है, तो बी यहाँ पे ऑस्टेंसिबल ओनर है विद द कंसेंट। तो अगर यहाँ पे सी बी से प्रॉपर्टी लेता है तो वो वैलिड होगा, ठीक है। पहला केस में ये था। सेकंड केस बोलता है द ट्रांसफरी एक्ट्स इन गुड फेथ। थर्ड बोलता है द ट्रांसफरी टेक्स रीजनेबल केयर टू ascertain the authority of the transferor, ठीक है। और फिर यहाँ पे फोर्थ बोलता है देयर इज कंसिडरेशन नॉट अ गिफ्ट। अब ए ने ये बी को एज अ कंसिडरेशन दिया है, नॉट अ गिफ्ट, जो इसे बेच सके, ठीक है। और ना ही बी इसे सी को गिफ्ट कर सकता है कि हम इसे गिफ्ट कर दिए, ऐसा वो नहीं कर सकता है। उसे या तो बेचना पड़ेगा विद द कंसिडरेशन, मतलब कुछ सम ऑफ अमाउंट, उसे वो गिफ्ट नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे एक केस लॉ है, राम चुमर कुंदू वर्सेस जॉन एंड मरिया एमसे क्वीन, डॉक्ट्रिन ऑफ ऑस्टेंसिबल ओनरशिप लेड डाउन। इस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ ऑस्टेंसिबल ओनरशिप निकला था। अब रामचुमर bought a property but used MC Queen's money. He registered the property in his own name. MC Queen said, "It's my money, so the property is mine." अब यहाँ पे क्या होता है कि रामचुमर एक प्रॉपर्टी बाय करता है एमसी क्वीन के मनी से, ठीक है। अब और वो क्या करता है, जो प्रॉपर्टी उसने खरीदा उसे वो अपने नाम पे रजिस्टर कर लेता है। तो एमसी क्वीन का कहना था कि वहां पे मेरा पैसा लगा था, तो वो प्रॉपर्टी मेरी है। अब यहाँ पे कोर्ट क्या बोला, द रियल ओनर इज द वन हु पेज, मतलब एमसी क्वीन, द पर्सन इन हुज नेम द प्रॉपर्टी इज रजिस्टर्ड, रामचुमर, इज जस्ट अ नेम होल्डर, ठीक है। अब यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि जो रियल ओनर है वो जो पैसा पे करता है वो होता है, मतलब कि एमसी क्वीन है यहाँ पे रियल ओनर। द पर्सन हुज नेम इज इन द प्रॉपर्टी इज रजिस्टर्ड। अब बोलता है कि यहाँ पे जिस पर्सन के नाम से रजिस्टर्ड हुआ है नेम होल्डर है। अब इसमें एसेंस क्या था, इन अ बेनामी डील द पर्सन हु गिव्स द मनी इज द रियल ओनर, नॉट द वन whose name is on the
प्रॉपर्टी पेपर्स। अब यहाँ पे क्या बोलता है बेनामी डील में कि जो पर्सन पैसा दिया है वो रियल ओनर होता है, ना कि जिसका नाम प्रॉपर्टी के पेपर्स में है। ये कौन से केस में था? रामचुमर कुंदू वर्सेस जॉन एंड मरिया एमसी क्वीन। ठीक है। दूसरा यहाँ पे केस है गुरुबख्श सिंह वर्सेस निक्का सिंह। गुरुबख्श सिंह गिफ्टेड प्रॉपर्टी टू निक्का सिंह। लेटर ही ट्राइड टू कैंसल द गिफ्ट। कोर्ट सेड अ गिफ्ट वंस एक्सेप्टेड कैन नॉट बी टेकन बैक। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि गुरुबख्श सिंह ने कुछ प्रॉपर्टी गिफ्ट किया था निक्का सिंह को। कुछ दिनों बाद उसे निक्का सिंह और गुरबख्श सिंह में कुछ मतभेद हुई होंगी और गुरबख्श सिंह को क्या करना था कि वो गिफ्ट को कैंसिल करना था। अब यहाँ पे कोर्ट ने बोला अ गिफ्ट वंस एक्सेप्टेड, कोई भी गिफ्ट अगर आप किसी को करते हैं वंस वो एक्सेप्ट हो जाए कैन नॉट बी टेकन बैक। अब हम आगे बढ़ते हैं। रूल ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय ईस्टॉपल, ये सेक्शन 43 ऑफ टीपीए में दिया गया है। मीनिंग, व्हेन अ पर्सन ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी विदाउट ओनिंग इट बट लेटर्स एक्वायर्स ओनरशिप, द ट्रांसफरी कैन क्लेम द बेनिफिट ऑफ द ओनरशिप। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि एक पर्सन जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है विदाउट ओनिंग इट बट later acquires ownership, the transferee can claim the benefits of the ownership। अब यहाँ पे conditions क्या क्या दिए हैं? The transferor fraudulently or erroneously represented that he is authorized to transfer। सेकंड बोलता है द ट्रांसफर इज फॉर कंसिडरेशन। थर्ड बोलता है द ट्रांसफरर लेटर एक्वायर्स एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। अब कंडीशंस यहाँ पे क्या पे है कि अगर ट्रांसफरर जो है वो फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंट करता है अथोराइज्ड टू ट्रांसफर। सपोज जैसे ये एग्जांपल था हमारा ए और बी में, अगर यहाँ पे बी को ऑस्टेंसिबल ओनर बनाया ही नहीं गया था, ओनर तो ए ही थे, ठीक है, और बी जो था उन्हें बस टेक केयर करने के लिए रखा गया था, पर बी ने सी को ऐसा दिखाया कि वो ऑथराइज्ड है उस जमीन को बेचने के लिए। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि द ट्रांसफरर फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंट दैट ही इज ऑथराइज्ड टू ट्रांसफर। सेकंड बोलता है द ट्रांसफर इज फॉर कंसिडरेशन। थर्ड बोलता है द ट्रांसफरर लेटर एक्वायर्स एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे एक मैक्सिम है, नेमो डैट क्वाटो नॉन हैबिट, मतलब कि नो वन कैन गिव व्हाट ही डजंट हैव, बट सेक्शन 43 इज एन एक्सेप्शन। अब नेमो डैट क्वाटो नॉन हैबिट बोलता है कि जब किसी के पास कुछ है ही नहीं तो वो किसी को वो चीज नहीं दे सकता है। सपोज यहाँ पे ये प्रॉपर्टी ए की थी और बी की नहीं, तो बी इसे सी को नहीं दे सकता अनटिल एंड अनलेस ए ने इसे कंसेंट दिया है, एक ऑस्टेंसिबल ओनर बनाया विद कंसेंट। यहाँ पे एक केस लॉ है जामा मस्जिद वर्सेस कोदी मांदिरा देविया। अब यहाँ पे क्या होता है, अ हिंदू लैंडलॉर्ड गिफ्टेड लैंड टू अ बिल्डर मॉस्क्यू, ठीक है, लेटर हिज फैमिली ट्राइड टू कैंसल द गिफ्ट सेइंग ही हैड नो राइट्स टू गिफ्ट इनाम लैंड। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक हिंदू लैंड होल्डर थे जो कि इनामदार बोलते हैं, गिफ्ट किए थे एक लैंड टू बिल्ड अ मॉस्क्यू, ठीक है, लेटर हिज फैमिली ट्राइड टू कैंसल द गिफ्ट सेइंग ही हैड नो राइट टू गिफ्ट इनाम लैंड। अ हिंदू कैन नॉट गिफ्ट लैंड टू अ मॉस्क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, एन इनामदार इज लाइक एन ओनर सो ही कैन गिफ्ट द लैंड। A Hindu can legally gift land to a mosque or any religious institutions. Once a gift is properly made, the family cannot take it back. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि एक इनामदार जो होते हैं इज लाइक एन ओनर, तो वो गिफ्ट कर सकते हैं लैंड। और यहाँ पे इन्होंने बोला कि एक हिंदू लीगली कोई भी चीज गिफ्ट कर सकते हैं किसी मॉस्क्यू या किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। अब यहाँ पे फिर बोलते हैं थर्ड पॉइंट क्या था, वंस अ गिफ्ट इज प्रॉपरली मेड, एक गिफ्ट अगर प्रॉपरली मेड हो गया, एक्सेप्ट हो गया,
तब उसकी फैमिली उसे टेक बैक नहीं कर सकती है। That's all for this video. Please like, share, comment and subscribe to our YouTube channel which is Nyay Shastra. Thank you.